मैं एमन सबसे पहले तो नून लीग के वोटर और सपोर्टर को मुबारक देना चाहूँगा कि कायद को आज बोलने की इजाज़त मिली है। अब पता नहीं ये मुश्किल होती है या इसी तरह फिर किसी ओकेजन पे, ख़ास ओकेजन पे उनको बोलने की इजाज़त होगी, क्योंकि कायद तो अक्सर बोला करते थे ना, लंदन भी जाके बात कर लेते होते थे। अब हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि वो बात नहीं करते। तो जब वो बात करेंगे तो शुरू तो वहीं से करेंगे ना, मुझे क्यों निकाला, इससे हटके तो उनको करनी भी नहीं चाहिए ना, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। हाँ, अलबत्ता वो कह रहे थे कि इमरान खान जितना बड़ा मुजरिम है उतने ही बड़े मुजरिम वो भी हैं जो उनको लाए थे, और उतने ही बड़े मुजरिम मेरे कायद भी हैं कि उन्हीं से फिर मामला तय करके उन्होंने हुकूमत भी ले ली थी। मतलब वो जाहिर है हम तो ये सारे मुजरिम ही है ना, इनमें से कौन ऐसा को बहुत वो नेक आदमी है जो कहता है कि नहीं वोट को इज्जत दो। कि जब बात हो रही थी तो उस वक्त यकीन करें कि नून लीग के टिकट बिक रहे थे। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब पे तो इल्ज़ाम है ना कि इन्होंने सिंध हाउस में लोगों को खरीद कर रखा हुआ था। नून लीग को कोई 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ा, सिर्फ टिकट का वादा हो रहा था कि अगले इलेक्शन में आपको टिकट देंगे, और लोग इनके लिए वोट कर रहे थे। इतना ज़्यादा रेट उस वक्त बढ़ा हुआ था टिकट का, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा ज़मीन बोस हुआ। लेकिन जाहिर है अब वो कायद क्या करें, भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है, बेटी उनकी फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है कि वो आग लगा लें वो अपने सारे सिस्टम को और जाके फिर वोट को इज्जत दोगा बयानियाँ लेके बैठ जाएं? नहीं, उनको यही करना चाहिए। आज वो जो चुनीदा कहने लगा था, जो मुंतखब हुए हैं वो अरकान असम्बली, उनको जाहिर है उन्होंने बताना भी था कि कायद पार्टी का मैं ही हूँ। अलबत्ता मैंने अपने वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ज़रूर मिस किया, जाहिर है वो मजबूरी थी, उन्होंने जाना था, बैरून मुल्क दौरे पे बहरीन पहुँचे हुए हैं, वरना वो भी यहाँ होते तो वो भी मेरे कायद को बताते कि हमने शबाना रोज़ मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, और हम बड़े खुश हैं कि आप ये बात कर रहे हैं। सारे मतलब वो कह रहे हैं कि 2017 में 3% महंगाई थी, पीटीआई उसको 39% तक ले गई। अब 4 साल तो इनकी गवर्नमेंट को भी हो गए हैं ना, दोनों कंसेक्यूटिव वो हो गए हैं। इसमें कितनी महंगाई, वो कारकर्दगी जब पीटीआई की गिनवाते हैं तो महंगाई का कहते हैं कि जी वो इस वजह से लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया था, और अपना वो कहते हैं कि जी कारकर्दगी और बहुत ज्यादा है। लेकिन महंगाई की बात आज वो नहीं करते। महंगाई सिर्फ उनके दौर में कम थी और पीटीआई के दौर में ज़्यादा थी। मेरा ख्याल है आज तो आप भी बड़े सुकून से बैठी हुई है, महंगाई आपको भी नहीं लगती, क्योंकि कायद कह रहे हैं तो फिर मानना तो पड़ेगा। आया साहब, लेकिन बात उनकी फिर वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है उनका बयान ही वही है, मुझे क्यों निकाला, महंगाई, अवामी मंशूर। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ें उनके बयानिए में ऐड होती। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं कि आज भी बयानिया वही है, मुझे क्यों निकाला, और क्या आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद साबित होगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब को ना खुद भी है ना गौर करना चाहिए अपनी सियासत पर ना, कि आज आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का जो एंट्री है वो सियासत में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये नौबत क्यों आ रही है कि आप ये सवाल पूछ रही हैं? मतलब वही हुक्मरान जमात के, एक सियासी जमात के जो है वो सरबराह है, तो वो रूपोश क्यों थे, या जो किनारा कश क्यों थे, या इसको और आसान लफ्जों में बैठ ले कि उन्होंने वो किसी खामोशी क्यों इख्तियार की हुई थी? क्या वजह थी? किसी ने रोका था उनको? उनको तो रोजाना की बुनियाद पे पार्टी को मुतारिक रखने के लिए, फाल रखने के लिए, कारकुनों के अंदर बलबला बरकरार रखने के लिए अपनी किसी न किसी सतह पे तो एंट्री देनी चाहिए थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन आप तंजीमी सतह के इजलास तो जो है वो करते रहते। और ये फतह के बाद अगर आप अपनी इसको कामयाबी समझ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो है वो या तो हकायक तक पहुँच नहीं पा रहे, या फिर आप हकायक समझ के उस हकायक को हकायक नहीं समझना चाह रहे। इन्हीं दो बातों में से जो है वो एक बात हो सकती है। दूसरी बात, मियां साहब ने एक बात बिल्कुल सही की कि जो लोग इमरान खान को लेकर आए थे, इमरान खान के साथ वो भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का वही सत्यानाश कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है मियां साहब की। भाई इमरान खान का दौर कोई आइडियल दौर तो नहीं था। जो इमरान खान वादा करके आए थे, जिस बुनियाद पे वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, कोई भी उसमें काम नहीं हुआ। अगर इमरान खान की हुकूमत के दौर का तजिया करें तो वो एक नाकाम दौर हुकूमत था, किसी को इस बात पे जो है वो इख्तिलाफ राय नहीं है। अब आपकी हुकूमत है, अब आप ये कहते हैं सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश किसी घर का तो नहीं किया था ना, मेरे पाकिस्तान का, इस पाकिस्तान का, हम सबका पाकिस्तान है ना, इसका किया था ना। करें आप कार्रवाई, किसने रोका है आपको? कुछ लोगों ने
इमरान खान को लाकर इस मुल्क का सत्यानाश किया है, तो सत्यानाश करने वाला इमरान खान तो जेल में है ना, वो तो आपने बंद कर दिया घड़ी चोरी पर। एक तो आपको उनको पाकिस्तान को सत्यानाश करने के इल्जाम में बंद करना चाहिए था, घड़ी चोरी के इल्जाम में नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा तो कोई केस उन पर नहीं है। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान जिन लाने वाले थे, जिन्होंने सत्यानाश किया था, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे ना, ताकि हमेशा के लिए ये रास्ता जो है वो खत्म हो जाए किसी को लाने का। वरना आज 18 में इमरान खान को कुछ लोग लेकर आए थे, 24 में इनको लेकर आए थे। मजे की बात है कि इनको लेकर भी नहीं आए, बाकायदा मियाँ साहब का रास्ता रोका गया 24 में, और इनके भाई को जो है वो रास्ता दिया गया। सही। तो जो उन्होंने भाई को रास्ता दिया गया, फिर 28-30 जब भी इलेक्शन होंगे तो वही कुछ लोग फिर किसी और को लेकर आ जाएंगे, तो रास्ता बंद कर देना आज आप। सही। करें उनके खिलाफ कार्रवाई। फैसल साहब, ये आप किन की बात कर रहे हैं, कौन लोग? ये तो मियाँ साहब बताएंगे ना, जिन्होंने सत्यानाश किया है, हमें क्या पता किसने किया। लेकिन मियाँ साहब ने भी नाम नहीं बताया, इशारा जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। हमें जो महसूस होता है कि उनका इशारा उस तरफ है, तो उस वक्त की जो भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ करे कार्रवाई। आज उनको कह रहे हैं उस फौजी लीडरशिप को उस वक्त की कि आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आज आपने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। तो भाई जिन्होंने किया है, तो आज तो आपके पास हुकूमत है ना, सही, तो करें आप उनके खिलाफ कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे अगर आप वाकई उन्होंने सत्यानाश किया। दूसरी बात, आप आज भी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं। इमरान खान तो अब जेल में है ना, उससे तो उसकी घरवाले भी नहीं मिल सकते, एक सूबे का वज़ीर आला भी नहीं मिल सकता। सही। तो इमरान खान से आप जो है पंजा आजमाई करके आपको क्या मसला ये कि हासिल हो रहा है? बेहतर तो ये है कि आप अपनी इस वक्त सियासत करें, अपने काम बताएं, एक नए रोशन पाकिस्तान की जो है बुनियाद रखें, और वो उस वक्त तक नहीं रखी जा सकती जब तक सत्यानाश करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। सही। वरना फिर तो इसका मतलब ये आप 2830 के लिए आप भी अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं कि उन्हीं के जरिए आपने दोबारा आना है। सही सही। इलियास साहब, फैसल साहब तो कहते हैं कि जिन्होंने सत्यानाश किया और करवाया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। वो तायद कर रहे हैं। मतलब आप फैसल साहब तायद तो कर रहे हैं ना उनके इस बयानी की जो उनकी जानिब से कहा जाता है। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, कब तक माजी की बातें दोहराई जाएंगी, आगे की बात नहीं की जाएगी? क्योंकि मुल्क को अगर इनके मुताबिक तरक्की की राह पर गामजन किया तो आगे की बात होनी चाहिए। देखिए, ये सिस्टम है, वो इस बात को देखें करेंगे जी। उनकी गवर्नमेंट एक चल रही थी, सक्सेसफुल गवर्नमेंट की थी। 2017 में उनकी बता रहे कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही थी, फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन उनको घर भेज दिया गया। आज उन्होंने फिर वही बात की कि जिस बात, लेकिन वो आज इसलिए थे कि उन्होंने बताया कि इलेक्शन में जो उन्होंने क्लीन स्वीप किया और वो ये बताना चाहते थे कि उनकी पार्टी की मकबूलियत है वो वापस आ गई है। जो वो चाहते थे कि पहले दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो वो ये चाहते नहीं थे कि गवर्नमेंट को टेक ओवर करे और अपनी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन वो चाहते थे कि अकेली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बने, और इस चीज़ में वो चाहते थे कि इत्तेहादी ना हो। आपने देखा होगा, उन्होंने आज कहा कि वो अकेले फैसले नहीं करते गवर्नमेंट में, उनके गवर्नमेंट में फैसले दूसरों के भी होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून को वो एक किस्म के बताने भी आए थे कि जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग नून आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर रही है, और जो भी हो बीच में रिस्ट्रिक्शन वगैरह कोई आती है, बीच में कोई ऐसी पॉलिसी आती है, तो वो दूसरी सियासी जमातें होती है। वो तो इस बारे में बताने आए थे, सारी चीज़ें बताने आए थे और अपना सारा बयानिया देने आए थे कि जी उनका बयानिया आज भी वही है कि उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया था। तो अब जो गवर्नमेंट आई हुई है, तो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको आवाम ने एक दफ़ा फिर मकबूलियत दी है और कबूल किया है कि जनाब उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और उन्होंने कहा जो उनके 2 सुपर हीरोज़ हैं वो बेहतर तरीके से जो काम करें, और वो उनको भी पार्टी में पीछे छोड़ के तरक्की के बल में। और ये जाहिर है वो एक चीज़ अपना बताने आए थे अपनी पार्टी के और आवाम को बताने आए थे कि वो बेहतर तरीके से काम करें, और जो डेवलपमेंट के काम हुए इनकी गवर्नमेंट में 2 सालों में वो पहले नहीं हुए थे इतनी ज़्यादा। और जो आज उन्होंने देखा कि घरों में घर भी लोगों में तकसीम किए बेघरों में, तो ये जो चीज़ें हैं कि वो जो कह रहे हैं कि पहले जो उनके साथ ज्यादती हुई है, तो बिल्कुल उनको चाहिए, उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त, वो जो लोग मुलव्वस थे उनकी गवर्नमेंट को भेजने में, बल्कि उनको ये भी तस्लीम करना चाहिए कि ये प्रैक्टिस अब सियासतदानों को छोड़नी पड़ेगी कि किसी के कंधे पर चढ़ के गवर्नमेंट बनाना, और इसको एक बिल्कुल इसको सियासी अमल को सियासी अमल रहने दिया जाए कि वो जो हो कि बिल्कुल जिसको अवाम खुद करे, बजाय कि किसी के कहने पर आए, और उस तरह आए जिस तरह एक जमहूरी अमल के तरीके के ज़रिए आते हैं, और उस तरह ज़रा आए वो, क्योंकि इस चीज़ को तो कोई तस्लीम नहीं करेगा कि वो कहेंगे जी हम जमहूरियत के ज़रिए ही आए सारे,
हालांकि सबको पता है जो चीज़, क्योंकि मियाँ साहब बिल्कुल फेयर सियासत करते हैं इस मामले में। मियाँ साहब उस दिन वापस चले गए थे, बजाय ऐलान करने के, गवर्नमेंट का ऐलान करने के लिए वो इस बारे में थे कि 2/3 मेजॉरिटी हो। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट जो बनाई उनके भाई ने और प्राइम मिनिस्टर भी बने, और क्योंकि इत्तेहाद किया उन्होंने और वो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब मियाँ साहब इस बात चीज़ को कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया था कि गवर्नमेंट बनाई है और ये ठीक है। वो वोट को इज्जत दो कर वो सारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल इनके लिए इम्प्लीमेंट अपने करते हैं इतलाक वगैरह। लेकिन अगली जो गवर्नमेंट है वो जो टेक ओवर किया था जिन्होंने इनसे, तो वो उनके जो कह रहे हैं तो बिल्कुल इनको चाहिए बिल्कुल ऐसी कानून, बिल्कुल ऐसा ही अमेंडमेंट जारी है, एक और 2-3 अमेंडमेंट्स करें कि आइंदा से ऐसा कोई अमल ना किया। सही, बिल्कुल। और वो क्रेडिट कराएं कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बेहतर काम करें, उन्होंने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इसका जिम्मेदार कौन है, एक्सपर्ट्स की राय लेंगे ब्रेक के बाद।